गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। एक लंबी छुट्टी के बाद लाइक दैट हम लोग कहेंगे दीपावली की छुट्टी के बाद आज हम लोग की फिर से पहली क्लास स्टार्ट होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी, यहाँ से हम लोग देखेंगे होम मैनेजमेंट। लाइक दैट गृह प्रबंधन हमारी एक बुक है जिसे आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस बुक को हम पूरा समाप्त करेंगे और आपको इसमें से बेहतरीन इससे आने वाले 20 से 25 क्वेश्चनों को आपका एकदम क्लियरली हम क्लियर कराएंगे। लाइक दैट जो है आपको इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। फिलहाल कोई डाउट्स होगा तो आप उसको जो है मैसेज कर सकते हैं जो है। फिलहाल आइए, आज हम लोग का कई दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है हमारा ये सीजन। लाइक दैट जो है आप लोगों ने बहुत सारी छुट्टियां मनाई होगी, तो हम लोग क्या करते हैं उस छुट्टी के ही टर्म में आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बुक जिसे हम लोग कहते हैं गृह प्रबंधन। लाइक दैट हम लोग कहेंगे होम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमारी बातें हैं होम मैनेजमेंट की, तो हम लोग कहेंगे कि क्या सभी विश्वविद्यालयों में जो है होम मैनेजमेंट को हम लोग हो गृह प्रबंधन के नाम से ही पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे जो है देश में महाविद्यालय हैं जिसमें हम लोग जो है गृह प्रबंधन को एक दूसरे नाम से पढ़ते हैं। लाइक दैट आधुनिक समय में गृह प्रबंधन का नाम चेंज भी हुआ है, जिसे हम लोग जो है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं जो है। तो यहाँ पर बातें आ गई हमारे गृह प्रबंधन का। हम लोग कहेंगे कि आधुनिक नाम, हम कहेंगे गृह प्रबंधन का आधुनिक नाम क्या होगा। हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए हमारा पॉइंट है इसका जो है, हम लोग कहेंगे कि इसका आधुनिक नाम, आधुनिक आधुनिक नाम, इसका आधुनिक नाम हम कहेंगे गृह प्रबंधन का जो आधुनिक नाम होगा उसे हम लोग कहेंगे फैमिली 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 रिसोर्स रिसोर्स फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट आधुनिक नाम इसका गृह प्रबंधन का, होम मैनेजमेंट का आपको मिला आधुनिक नाम जिसे हम लोग कहेंगे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। मीन्स पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, इसे हम लोग कहेंगे हिंदी में पारिवारिक 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 संसाधन संसाधन प्रबंधन प्रबंधन। देखिए ये हमारा आधुनिक लाइक दैट होम मैनेजमेंट का आधुनिक नाम हमारा जो तमाम महाविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है वो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको मिला है बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपको हम देंगे। लाइक दैट आपको होम मैनेजमेंट का हम जो है क्या देंगे, हिस्ट्री भी देंगे, इतिहास भी देंगे, इसके डिफिनीशन को भी देंगे, इसके मीनिंग को भी देंगे, इसके अर्थ को देंगे, इसके परिभाषा को देंगे और इसके हम कहेंगे कि विशेषता को भी देंगे। हमें उम्मीद है कि इतने पॉइंट्स आपको हम देंगे जिससे कि पूरा का पूरा आपका होम मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है जो है वो आपका क्लियर हो जाए जो है। मेन बातें होती है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ जो है कि होम मैनेजमेंट का जो आधुनिक समय में जो नाम है या तमाम महाविद्यालयों में किस नाम से पढ़ाया जा रहा है गृह प्रबंधन, तो हम कहेंगे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या पारिवारिक संसाधन व्यवस्था के नाम से इसे पढ़ाया जा रहा है जो। आइए हम लोग कहते हैं जो है कि ये शब्द गृह प्रबंधन होम मैनेजमेंट शब्द किसने दिया, कब दिया, कहां दिया गया जो है, मीन्स है इसकी शुरुआत कहां से की गई जो है, गृह प्रबंधन की शुरुआत कहां से हुई। तो हम लोग कहेंगे गृह प्रबंधन की शुरुआत, देखिए हम लोग कहेंगे शुरुआत शुरुआत इसकी शुरुआत कहां से हुई जो है, हम लोग कहेंगे इसकी शुरुआत जो है अमेरिका से हुई जो है। कहां से हुई है शुरुआत इसकी, अमेरिका से। गृह प्रबंधन की शुरुआत अमेरिका से हुई है। लाइक दैट कब हुई है, किसने किया है, हम लोग कहेंगे सन 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में शुरुआत हुई इसकी। किसने किया इसको, मारिया मारिया पार मारिया पार्लोवा मारिया पार्लोवा
मारिया पावलोवा। ये देखिए ये हमारा रहा शुरुआत। लाइक दैट आपको मालूम हुआ कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने किया था। मीन्स शुरुआत हम कहें गृह प्रबंधन शब्द किसने दिया जो है, हम कहेंगे शब्द, ये शब्द किसने दिया जो है, होम मैनेजमेंट शब्द किसने दिया, मारिया पार्लोवा ने दिया जो है। गृह प्रबंधन शब्द किसने दिया, तो हम लोग को मालूम हो गया कि मारिया पार्लोवा ने जो है गृह प्रबंधन शब्द दिया। कब दिया, हम कहेंगे कब दिया इसने, इसी ने दिया। कब दिया जो है, हम कहेंगे इसने दिया, शब्द दिया। कब दिया, सन 1880 ईस्वी में दिया जो है। तो इस तरह की शुरुआत हम लोग की मालूम हो गई कहाँ हुआ। अब भारत में कहें जो है कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी तो आइए हम लोग कहेंगे भारत में गृह प्रबंधन की भारत में शुरुआत, भारत में शुरुआत, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, भारत में शुरुआत, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, हम लोग कहेंगे भारत में इसकी शुरुआत हम कहेंगे 20वीं शताब्दी में हुई, 20वीं शताब्दी में। गृह प्रबंधन की भारत में शुरुआत हम लोग कहेंगे 20वीं शताब्दी में हुई थी जो है। तो आइए हम लोग का मालूम हुआ कि यहाँ पर इसका नाम क्या रहा जो है, जो आधुनिक समय में चल रहा उसे आपने देखा, शुरुआत आपने देखा कहाँ से शुरुआत हुआ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका गृह प्रबंधन का हम लोग अर्थ देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, अर्थ। गृह प्रबंधन का अर्थ। अब देखिए गृह प्रबंधन का अर्थ क्या होगा जो तो लाइक दैट हम लोग कहें गृह प्रबंधन मीन्स अच्छे तरीके से अपने कार्यों को करना ही गृह प्रबंधन कहलाता है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसका जो अर्थ होगा, अर्थ को हम लोग देखेंगे कि गृह प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हम कहेंगे गृह प्रबंधन, प्रबंधन अगर इसको आप अलग करते हैं तो आपको मिलता है जो है, एक मिलेगा गृह मिलेगा और दूसरा हम लोग कहेंगे प्रबंधन, प्रबंधन मिलेगा। अब देखिए एक रहा हमारा गृह और दूसरा रहा हमारा प्रबंधन। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे गृह और प्रबंधन के, प्रबंधन हमारी एक मानसिक प्रक्रिया होती है। प्रबंधन क्या होता है, हम कहेंगे कि प्रबंधन हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है, प्रबंधन हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है। देखिए मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन के तहत हम लोग कहें प्रबंधन एक हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है। और गृह क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि हमारा रहने का स्थान, लिविंग प्लेस मीन्स रहने का स्थान। गृह की बातें हम लोग करें तो देखिए रहने का स्थान, ये हमारा रहने का स्थान, रहने का स्थान। अब देखिए रहने के स्थान हमारे केवल गृह ही नहीं होते हैं, और भी होता है। लाइक हम लोग कहते हैं गृह, लिविंग प्लेस, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लिविंग प्लेस, लिविंग, लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस। अब देखिए रहने के स्थान हमारे क्या एक ही होता है, नहीं एक ही नहीं होता है। लाइक दैट यहाँ बातें गृह की आती है, इस तरह से तमाम चीजें आते हैं। तो लिविंग प्लेस देखिए दो होते हैं हमारे, लिविंग प्लेस हम लोग कहेंगे दो होता है। एक हम लोग कहेंगे हमारा गृह होगा, गृह आबलिक हम कहेंगे घर होगा, जिसे इंग्लिश में आप होम कहते हैं, होम, होम कहते हैं। दूसरा जो लिविंग प्लेस होगा हमारा, इसे हम लोग जो है मकान कहते हैं, मकान कहेंगे, मकान, या हम कहेंगे आवास कहा जाएगा, आवास, आवास। तो देखिए इसे हम लोग हाउस कहेंगे, हाउस। यहाँ पर बातें आ गई हमारे घर की या गृह की या हम कहेंगे होम की, और दूसरी बातें आ गई हमारे हाउस की या मकान की या आवास की जो है, यही जगहों पर हम लोग रहते हैं जो। तो आइए यहाँ पर देखते हैं गृह किसे कहेंगे, मकान, या हम कहेंगे आवास किसे कहेंगे। तो आपने कहावत तो इंग्लिश वाला जानते ही हैं, सुने ही हैं जो है, बिल्ट बाई हर्ट। ये हमारा किससे होता है, हम कहेंगे बिल्ट बाई हर्ट, बिल्ट बाई हर्ट, बिल्ट बाई हर्ट, ये हृदय से बना होता है। और इसको कहा जाता है कि बिल्ट बाई, बिल्ट बाई हैंड। देखिए हैंड और हार्ट की बातें हैं जो घर हमारा
है वो हर्ट के प्रोसेस से है, और जो हाउस हमारा वो हैंड के प्रोसेस से है। मीन्स हम कहेंगे कि हर्ट और हैंड का प्रोसेस आप समझते होंगे। हर्ट की बातें आती है हमारी फीलिंग से आती है, जो है इमोशन से आती है। हम कहेंगे कि हमारे संवेग से आती है, जो है हम कहेंगे भावनाओं से आती है, नैतिकता से आती है, जो है मीन्स रहने का वह स्थान जो हमारी भावनाओं से जुड़ा हो, हमारे संवेगों से जुड़ा हो, हम कहेंगे संज्ञानात्मकों से भी बना हो या नैतिकता से बना हो, जो है वह स्थान हमारा क्या होता है, घर कहलाता है। जो है लाइक दैट हैंड की बातें आती है कि हैंड के द्वारा किसी चीज को उठा उठा के रख दिया, मीन्स कंकड़ पत्थर जो भी है छपरा लाइक दैट जो है घास फूस, इन सभी चीजों से लेकर के बनाया गया हमारा लिविंग प्लेस जो है मकान कहलाएगा। लाइक दैट हम कहेंगे कि जहां हमारे संवेग जुड़े हों, हमारे इमोशन जुड़े हों, मीन से हम कहेंगे कि हमारे लाइक दैट कहेंगे जो है कि नैतिकता जुड़ी हो, वो जगह हमारा बोला जाता है जो है घर का होता है। तो इस तरीके से आइए घर का प्रोसेस में हम दिखाते हैं कि घर भी हमारे एक प्रकार का नहीं होता, ये घर भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ये घर भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। देखिए तीन प्रकार के हमारे ये घर होते हैं। लाइक दैट हम कहें घर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ये तीनों घर कौन कौन से हैं, तो लाइक दैट कहेंगे स्वनिर्मित। देखिए स्वनिर्मित, स्वनिर्मित, स्वनिर्मित घर एक होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा खरीदा हुआ घर होगा, खरीदा हुआ, खरीदा हुआ, या हम कहेंगे खरीदा हुआ आब्लिक हम कहेंगे कृत, कृत, खरीदा हुआ या कृत घर कहेंगे, कृत घर। और यही नहीं जो है ये खरीदे हुए कृत घर का एक और नाम है जो है जिसे हम लोग कहेंगे व्यवसायिक घर, व्यवसायिक, व्यवसायिक घर, व्यवसायिक घर मीन्स इकोनॉमिकल हाउस भी बोला जाता है इसे। इसे हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिकल हाउस मीन्स व्यवसायिक घर जो है खरीदा रहा और बेचा, मीन्स प्रॉफिट भी इससे हमने कमा लिया। तो इस तरीके से हमारा ये घर रहा जो है खरीदा हुआ या कृत घर या व्यवसायिक घर। तीसरा रहा हमारा किराए का घर, जो है किराए का घर, किराए का घर, किराए का घर। अब देखिए हम लोग कहेंगे बातें घर की है, चाहे वो किराए का घर हो, अगर उसमें सभी लोग भावनाओं के साथ रहते हैं, जो है संवेगों के साथ रहते हैं, जो है हम कहेंगे नैतिकता के साथ रहते हैं, तो वो भी जगह हमारा घर हो गया। चाहे वो हमारा किराए का हो, चाहे खरीदा हुआ हो, या हम कहेंगे स्वनिर्मित हो, जो है लाइक दैट हम कहेंगे सबसे अच्छा घर कौन सा होता है हमारा। यहाँ पर सबसे अच्छे घर की अगर बात की जाए जो है तो हम कहेंगे सबसे अच्छा घर, देखिए हमारा सबसे अच्छा घर की अगर बात की जाए तो हम कहेंगे सबसे अच्छा घर ये होगा, सबसे स्वनिर्मित घर सबसे अच्छा, सबसे अच्छा घर माना जाता है। सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छा घर हमारा स्वनिर्मित घर होता है। जबकि हम कहेंगे सबसे बेकार घर जो है हमारा, या हम कहेंगे सबसे अधिक सुविधाजनक घर की बात आ गई तो हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा, ये देखिए किराए का घर, इसे हम लोग कहेंगे सबसे बेकार घर, इसे हम कहेंगे सबसे बेकार घर, सबसे बेकार घर है हमारा। लेकिन हम कहेंगे कि सबसे अधिक सुविधाजनक, यही घर हमारा क्या है, सबसे अधिक सुविधाजनक भी है। सबसे खराब है लेकिन सबसे अधिक, सबसे अधिक सुविधाजनक, सुविधाजनक, सबसे अधिक सुविधाजनक घर भी है हमारा ये। सबसे खराब है लेकिन सबसे अधिक सुविधाजनक है, जो है। लेकिन हम कहेंगे कि सबसे अच्छा घर हमारा है स्वनिर्मित घर, लेकिन यहाँ पर समस्याएं बहुत है, सुविधाजनक नहीं है, जो है यहाँ पर क्या है, वारिसों के झगड़े हैं, जो है बंटवारे का झाम है यहाँ पर। लाइक दैट हमारा जो क्वेश्चन का प्रारूप होगा वो यही होगा कि सबसे अच्छा घर स्वनिर्मित घर, सबसे बेकार घर किराए का घर। हम कहेंगे कि सबसे अधिक सुविधाजनक घर कहेंगे हमारा किराए का घर। हम कहेंगे सबसे अधिक प्रॉफिट वाला घर हमारा कौन सा होगा, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे अधिक प्रॉफिट घर हमारा खरीदा हुआ कृत या हम कहेंगे व्यवसायिक घर होगा, जो तो लाइक दैट जो है यहाँ पर हमारा घर की बातें तो हो गई। अब आते हैं हम लोग मकान या आवास। तो देखो हम लोग कहेंगे भैया आवास
या मकान हमारा, वो भी हमारा सेम प्रोसेस ही है, बस वहां पर चीजें नहीं है। तो क्या नहीं है, हम कहेंगे यहाँ भावनाएं नहीं है जो है, यहाँ पर हमारी हैं क्या जो इस घर में, देखिए इस घर में हम लोग कहेंगे भावनाएं हैं जो है, भावनाएं हैं, यहाँ पर भावनाएं हैं, संवेग है, संवेग है और नैतिकता है, नैतिकता, नैतिकता है। इतनी चीजें यहाँ पर हैं और यही चीजें हमारे मकान में नहीं है जो है। यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें नहीं है, तो क्या नहीं है, हम कहेंगे यहाँ पर संवेग, संवेग कहेंगे, भावनाएं कहेंगे, भावनाएं कहेंगे, भावनाएं और नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता नहीं होती, नहीं होती। समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा जो प्रबंधन की प्रक्रिया है, वो प्रबंधन हमारा किससे जुड़ा हुआ है, प्रबंधन हमारा घर से जुड़ा हुआ है। प्रबंधन की जो बातें आती है, ये प्रबंधन हमारा जुड़ा है, घर से जुड़ा है, न कि मकान से जुड़ा है। तो ध्यान रहे हमारा जो है घर और हम कहेंगे मकान, घर की बातें हमारे मैनेजमेंट की प्रोसेस में आती है, जबकि हम कहेंगे मकान की बातें हमारे मैनेजमेंट की प्रोसेस में नहीं आती है जो है। लाइक दैट हम कहेंगे कि घर मकान हो सकता है जो है, लेकिन मकान भी घर क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, घर भी मकान हो सकता है और मकान भी घर हो सकता है जो है, क्योंकि प्रोसेस हमारा जो चेंजिंग है, जो परिवर्तन है, जो अंतर है, वो किसके कारण है जो है, हम कहेंगे संवेग के कारण अंतर है, हम कहेंगे भावनाओं के कारण अंतर है, हम कहेंगे नैतिकता के कारण अंतर है। तो इन सभी का अगर हम कहेंगे समावेश दोनों में अगर हो गया, तो दोनों ना हमारा कोई मकान रहा ना आवास रहा जो है, हम कहें वो भी हमारा क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने गृह प्रबंधन का प्रोसेस देखा। प्रबंधन के तहत हम कहें प्रबंधन एक हमारी क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो है गृह प्रबंधन का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक दैट जो है अगले स्टेप के तहत हम लोग चलते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं अपना अगला स्टेप है हमारा जो है गृह प्रबंधन की धुरी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे गृह प्रबंधन की धुरी। देखिए गृह प्रबंधन की धुरी, गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन की धुरी, गृह प्रबंधन की धुरी किसे कहा जाता है जो है, तो हम लोग कहेंगे होम मैनेजमेंट का जो सेंटर पॉइंट है वो कौन होता है जो है, तो हम कहेंगे गृह प्रबंधन का जो सेंटर पॉइंट होता है वो गृहिणी होती है। गृह प्रबंधन की धुरी, ये जो धुरी होती है, धुरी हम कहेंगे कि गृह प्रबंधन की जो धुरी है, ये धुरी हमारी कौन है जो है, तो हम कहेंगे कि ये धुरी हमारी गृहिणी होती है। कौन होती है, हम लोग कहेंगे हमारी गृहिणी होती है, गृहिणी। देखिए गृह प्रबंधन की धुरी हम लोग कहेंगे गृहिणी होती है। लाइक दैट जो है, आइए गृहिणी हमारी क्या क्या होती है जो है, गृहिणी को और क्या क्या नामों से हम लोग कहते हैं जो है, हम लोग कहते हैं गृहिणी को क्या क्या और कहा जाएगा। तो आइए गृहिणी के तहत हम तमाम आपको बातें बताते हैं जो है कि गृहिणी को हम लोग जो इसकी धुरी है, गृहिणी को क्या क्या हम लोग कहते हैं जो है। तो आइए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो है, हम लोग कहेंगे घर की आधारशिला। गृहिणी क्या होती है, घर की आधारशिला होती है। गृहिणी घर की आधारशिला, घर की आधारशिला, घर की आधारशिला है। गृहिणी घर की क्या होती है, गृहिणी हम कहें घर की आधारशिला होती है। घर के हम कहेंगे कि घर की संचालिका होती है, घर की संचालिका, घर की संचालिका, गृहिणी घर की संचालिका होती है। हम कहेंगे घर की निर्देशिका, निर्देशिका, घर की निर्देशिका होती है। शिक्षिका होती है, घर की शिक्षिका, घर की शिक्षिका होती है। हम कहेंगे घर की नर्स होती है, घर की नर्स होती है।
घर की अर्थशास्त्री होती है, अर्थशास्त्री। देखिए घर की अर्थशास्त्री होती है, घर के बच्चों की माँ होती है, बच्चों की माँ होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे पति की सहभागिनी होती है, सहयोगिनी, पति की सहयोगिनी, पति की सहयोगिनी, सहयोगिनी, पति की सहयोगिनी होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे घर की स्वामिनी, घर की स्वामिनी, घर की स्वामिनी। देखिए ये सभी चीजें हैं, हमारी घर की स्वामिनी भी होती है। लाइक दैट जो है हमारा बहुत सारा नाम मिला। यहाँ पर देखिए हम लोग का है गृह प्रबंधन की धुरी। आपको मालूम हो गया गृह प्रबंधन की धुरी कौन होता है, जो है हम कहें गृहिणी होती है। जो है हम कहेंगे कि घर की आधारशिला कौन होती है, गृहिणी होती है। हम कहें गृह प्रबंधन का पूरा जो सेंटर पॉइंट है वो गृहिणी होती है। और गृहिणी को क्या क्या नामों से हम लोग जानते हैं। देखिए घर की आधारशिला किसे कहा गया, गृहिणी को कहा गया है। हम कहेंगे घर की संचालिका कौन होती है, गृहिणी होती है। निर्देशिका कौन होती है, हम कहें शिक्षिका कौन होता है, नर्स है, अर्थशास्त्री है, बच्चों की माँ है, पति की सहयोगिनी है, घर की स्वामिनी है। ये है हमारी गृहिणी। लाइक दैट पूरा का पूरा प्रबंधन हमारा जो है गृहिणी के चारों ओर घूमता रहता है। मीन्स हम कहेंगे गृह प्रबंधन हमारा, देखिए गृह प्रबंधन हम कहेंगे कि गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन गृहिणी के, गृह प्रबंधन गृहिणी के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। आप समझ गए होंगे कि हमारा जो प्रोसेस रहा जो है धुरी बताने का, सेंटर पॉइंट गृह प्रबंधन का, वो क्या रहा जो है मीन्स गृहिणी को तमाम नामों से जानना ही हमारा प्रोसेस रहा जो है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जो है गृह प्रबंधन के तहत हमारा अगला स्टेप आता है जो है जिसे हम लोग कहेंगे कि जो नेक्स्ट इसका जो है हमारी प्रक्रियाएं बनती हैं उसे हम लोग कहेंगे। आइए इसका देखते हैं हम लोग डिफिनीशन। गृह प्रबंधन की परिभाषा काफी छोटे शब्दों में हम दिखाएंगे। गृह प्रबंधन की परिभाषा, परिभाषा। देखिए एक क्वेश्चन यहां से होता है गृह प्रबंधन की परिभाषा। लाइक दैट जो है परिभाषा और उसको देने वाले के नाम हम लोग को देखना है जो है। तो लाइक दैट जो है यहाँ पर परिभाषा हम देखते हैं जो है, पहला परिभाषा हम लोग देखते हैं ग्रास और क्रेंडल का। लाइक दैट हमारा ग्रास और क्रेंडल। देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं ग्रास, पहली परिभाषा हमारी ग्रास एवं क्रेंडल, ग्रास और कैंडल के अनुसार। तो देखिए ग्रास और कैंडल ने जो है गृह प्रबंधन की एक परिभाषा नहीं दिया है इन्होंने, हम कहें ग्रास और कैंडल ने जो है तीन परिभाषा दिया है जो है। लाइक दैट आइए तीनों परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं जो है। इन्होंने बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया, पहली परिभाषा इनकी रही जो है कि हमारा गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जो है। लाइक दैट क्या कहा गया, मेंटल प्रोसेस है जो है। तो यहाँ पर देखिए एक मानसिक प्रक्रिया है, इन्होंने बताया, क्या बताया जो है कि एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मानसिक, एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है।
दूसरा परिभाषा इन्होंने बताया निर्णयों की श्रृंखला है, निर्णयों की श्रृंखला है। निर्णयों की श्रृंखला है, निर्णयों की श्रृंखला, निर्णयों की श्रृंखला है। और तीसरा इन्होंने बताया जो है, देखिए तीसरा, मानवीय और अमानवीय संसाधनों के उपयोग से, मानवीय, मानवीय एवं अमानवीय संसाधनों, संसाधनों के प्रयोग से, के प्रयोग से लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया, की प्रक्रिया है, प्रक्रिया। तो देखिए तीन डिफिनीशन इन्होंने दिया, लाइक दैट तीनों डिफिनीशन आपको याद होने चाहिए जो है। तो यहाँ पर हम कहें ग्रास और कैंडल ने जो है गृह प्रबंधन की इन्होंने तीन परिभाषा दिया। इन्होंने बताया जो है कि गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है जो है। इन्होंने दूसरा बताया जो है कि डिसीजन चेन प्रोसेस है, दूसरा इन्होंने बताया कि डिसीजन चेन प्रोसेस ही हमारा जो है क्या है, गृह प्रबंधन है। तीसरा इन्होंने बोला जो है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस यूजेस के द्वारा हम कहेंगे जो लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया हमारी है वो हमारे गृह प्रबंधन है। मीन्स ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस की बातें इन्होंने किया, इसके बाद डिसीजन मेकिंग की बात इन्होंने किया, मेंटल प्रोसेस की बात किया जो है। तो तीन डिफिनीशन इन्होंने दिया जो है कि एक मेंटल प्रोसेस है, इन्होंने बताया जो है कि यहाँ पर जो है क्या हमारा चेन, हमारी श्रृंखला है, मीन्स हम कहेंगे चेन, हम निर्णयों की श्रृंखला है, हमारी डिसीजन चेन है। तीसरा इन्होंने बोला ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स के प्रयोग द्वारा जो है लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया हमारे गृह प्रबंधन कहलाती है। तो आइए जैसे आपने देख लिया है कि ग्रास और क्रेंडल है, इसी के आधार पर हम लोग दूसरा देख लेते हैं, निकिल और डॉर्सी का देख लेते हैं जो है। आइए यहीं पर हम लोग देखते हैं निकिल और डॉर्सी, लाइक दैट जो है हम लोग को मिलेगा निकिल और डॉर्सी। निकिल, इन्होंने बहुत छोटी परिभाषा दी, निकिल एवं डॉर्सी, एवं डॉर्सी, निकिल और डॉर्सी के अनुसार, निकिल और डॉर्सी के अनुसार कोई झाम नहीं है, थोड़ा सा केवल चीजें इनकी है, इनकी बहुत छोटी परिभाषा है। जैसे इन्होंने बहुत ज्यादा परिभाषाएं दिया, तीन दिया, तो इन्होंने जो है बहुत छोटी परिभाषा दिया, आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना है। आप जो चाहते हैं, ये परिभाषा इनकी देखिए, आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करना है, करना है कि प्रक्रिया, की प्रक्रिया गृह प्रबंधन कहलाती है, गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन कहलाती है, गृह प्रबंधन कहलाती है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारा ग्रास और कैंडल तथा निकिल और डार्सी की परिभाषाएं क्या क्या हैं जो है। मीन्स आप जो चाहते हैं जो है, हर कोई चाहता है, जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना है, जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना है, यही गृह प्रबंधन है। लाइक दैट कितनी छोटी इनकी परिभाषा है कि आप जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त करना है, तो इसकी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया हमारी बोली जाएगी गृह प्रबंधन की जो है। तो आइए इसके तहत जो है ग्रास कैंडल का भी आपने देख लिया। मानसिक प्रक्रिया को हम आपको याद दिला दें कि मानसिक प्रक्रिया में आपको इन तथ्यों को ध्यान देना पड़ेगा कि मानसिक प्रोसेस में हमारा क्या होगा, मेंटल है, माइंड है, तो माइंड के प्रोसेस में हम कहेंगे प्लानिंग आएगा, कंट्रोलिंग आएगा, इवैल्यूएशन आएगा। मीन्स मानसिक के तहत यहीं से हमारा प्लानिंग आता है जो है, प्लानिंग आएगा, प्लानिंग की प्रक्रियाएं होंगी, हम कहेंगे कंट्रोलिंग की बातें होगी, कंट्रोलिंग होगा, और हम कहेंगे इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन होगा। मीन्स
नियोजन होगा, संगठन होगा, नियंत्रण होगा और हम कहेंगे मूल्यांकन होगा। तो इस तरीके से आइए इन दो परिभाषाओं के बाद जो है अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं जो है, क्योंकि परिभाषाएं हमें आती हैं, पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से अगली परिभाषा हम इनकी देखते हैं। लाइक राजमल पी देवदास की परिभाषा हम लोग देखते हैं। राजमल पी देवदास, राजमल राजमल पी देवदास देवदास के अनुसार, राजमल पी देवदास के अनुसार इन्होंने क्या बोला परिभाषा में जो है, लाइक दैट ये हमारी तीसरी परिभाषा है। दो परिभाषा हम लोग ने पढ़ चुके हैं जो है। इन्होंने बताया कि एक बांध के समान है। इन्होंने बताया कि होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन हमारा एक बांध के समान है जो है। एक बांध, एक बांध, बांध आप समझ गए होंगे, ब्रिज बोलेंगे, ब्रिज पुल होता है, ब्रिज आबलिक पुल, बांध के समान है। गृह प्रबंधन एक हमारा बांध के समान है मीन्स पुल के समान है जो है। इसे राजमल पी देवदास जी ने परिभाषा दिया। लाइक दैट आइए देखिए इरिन ओपन हिन ने क्या बोला। इरिन ओपन हिन छोटी छोटी है जो है, चौथी परिभाषा हम लोग देखेंगे। इरिन, इरिन ओपन हिन, इरिन ओपन हिन के अनुसार, के अनुसार, इनके अनुसार परिभाषा देखिए जो हम लोग कहेंगे इन्होंने क्या परिभाषा दिया। लाइक दैट जो है इन्होंने भी जो है छोटी सी दिया जो है। संस्कृत की जड़ इन्होंने दिया, दो परिभाषा दिया इन्होंने। संस्कृत की जड़, संस्कृत, संस्कृत की जड़, गृह प्रबंधन हमारी संस्कृत की जड़ है। दूसरा इन्होंने बताया संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा, ढांचा, संगठनात्मक ढांचा। तो इस तरीके से देखिए इनकी दो परिभाषा मिली आपको। हम लोग कहेंगे कि इरिन ओपन हिन ने दो परिभाषा दिया जो है। इन्होंने बताया गृह प्रबंधन संस्कृत की जड़ होती है जो है, मीन संस्कृत की जो हमारी जड़ है वही हमारा गृह प्रबंधन है। और उन्होंने कहा जो संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो फ्रेमवर्क है जो है वही हमारा गृह प्रबंधन है। तो लाइक दैट जो है आप देखिए कितना आसान है कि राजमल पी देवदास ने क्या बोला कि होम मैनेजमेंट एक बांध के या पुल के या ब्रिज के समान होता है, जबकि इरिन ओपन हिन ने बोला जो है कि संस्कृत की हमारी क्या है जो है, जड़ है और संगठनात्मक ढांचा है जो है। आइए अगली परिभाषा देखते हैं। एक एक लाइन के तहत इनकी परिभाषाएं हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं हो सकती आपको। कोटजिन ने क्या बोला जो है, आइए पांचवी परिभाषा देखते हैं हम लोग। पांचवी परिभाषा कोटजिन के अनुसार देखिए, पांचवी परिभाषा हमारी है कोटजिन, कोटजिन के अनुसार, के अनुसार ये पिछले एग्जाम में आया हुआ भी है। कोटजिन के अनुसार, कोटजिन के अनुसार तो देखिए कोटजिन के अनुसार क्या परिभाषाएं मिलती है हम लोग को। हम लोग कहेंगे कि इन्होंने बोला कि हमारा व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक गृह प्रबंधन हमारा एक व्यवहारिक विज्ञान है। किसने कहा है कि गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है? तो हम लोग कहेंगे कि पिछले एग्जाम में हमारा आया हुआ, हम कहेंगे कोटजिन ने कहा है इसे जो है। लाइए आइए अब हम लोग जो है अपना लास्ट परिभाषा देखते हैं जो है छठी परिभाषा हमारी। इससे ज्यादा परिभाषा की प्रोसेस आपका नहीं है, जिसे हम लोग कहेंगे न्यूमैन, न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन के अनुसार देखिए न्यूमैन के अनुसार क्या परिभाषा है। लाइक दैट इसे हम लोग देखते हैं। एक लाइन की परिभाषा इनकी भी मिलेगी आपकी। प्रशासनिक क्रियात्मक प्रक्रिया, प्रशासनिक, प्रशासनिक क्रियात्मक, प्रशासनिक क्रियात्मक प्रक्रिया,
देखिए इस तरीके से हम लोग कहेंगे पूरा का पूरा हमारा डिफिनीशन यहाँ पर मिला है। लाइक दैट जो है कोई समस्या हो ही नहीं सकती। मात्र 5 मिनट का हमारा क्या डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन से एक परिभाषा आपकी श्योर आती है। राजमल पी देवदास एक हमारा गृह प्रबंधन एक बांध के समान है। इरीन ओपनहीम संस्कृत की जड़ संगठनात्मक ढांचा। कोर्जिन के अनुसार व्यवहारिक विज्ञान है। न्यूमैन के अनुसार प्रशासनिक क्रियात्मक हमारा क्या है प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हमारे डिफिनीशन समाप्त होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं गृह प्रबंधन की विशेषता क्या है। जो है 8-10 विशेषता है, मजेदार है, बेहतरीन है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं गृह प्रबंधन की विशेषता। विशेषता कुल आपको हम 10 विशेषताएं काउंट कराएंगे यहाँ पर। आइए इन 10 विशेषताओं को देखते हैं। जो है एक एक पॉइंट्स के तौर पर देखेंगे और इन्हें हम हमेशा याद भी रखेंगे इन 10 विशेषताओं को, जिससे कि हम जब भी गृह प्रबंधन पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये 10 की 10 हमारे जो पॉइंट्स हैं जो है वो हमारे माइंड में हमेशा होने चाहिए कि गृह प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं मीन्स क्या हमको जानना है, क्या हमको इसमें पढ़ना है। तो आइए पहला हम लोग कहेंगे कि गृह प्रबंधन हमारा क्या है, एक कला है। पहला पॉइंट हम लोग कहेंगे एक कला है, एक कला है। गृह प्रबंधन हमारी एक कला है। देखिए दूसरा हम कहेंगे एक विज्ञान है, एक हम कहेंगे विज्ञान है। गृह प्रबंधन हमारी एक कला है, एक विज्ञान है। विशिष्ट प्रक्रिया है, हम कहेंगे कि एक विशिष्ट प्रक्रिया है, विशिष्ट प्रक्रिया, ये विशिष्ट प्रक्रिया है हमारी। लाइक दैट जो है चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहेंगे सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक गृह प्रबंधन एक हमारी सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग जो है, कहेंगे अदृश्य कौशल है, ये हमारा अदृश्य अदृश्य कौशल है, अदृश्य कौशल है। आइए छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं। छठा पॉइंट देखिए जो है हम लोग कहेंगे पृथक अस्तित्व है, पृथक पृथक अस्तित्व, पृथक अस्तित्व है। लाइक दैट सातवां पॉइंट देखिए हम लोग कहेंगे सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लाइक दैट आठवां हम लोग देखेंगे सामूहिक प्रयास है, सामूहिक प्रयास, सामूहिक प्रयास है। नवा पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहेंगे एक पेशा है, एक पेशा है, एक पेशा है। और लास्ट पॉइंट आपका हम 10वां देते हैं जो है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है, पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है, लक्ष्यों की प्राप्ति है, प्राप्ति है। इस तरीके से देखिए ये हमारा पॉइंट समाप्त होता है यहीं पर। लाइक दैट जो है इससे ज्यादा अब हम आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम हो गया यहाँ पर कि होम मैनेजमेंट की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। हम कहे पूरा का पूरा होम मैनेजमेंट हमारा एक आर्ट है, एक कला है, एक साइंस है, एक ऑक्यूपेशन है, एक व्यवसाय है, एक पेशा है हमारा जो है गृह प्रबंधन। लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारा क्या है, एक स्पेशल प्रोसेस है, विशिष्ट स्पेशल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, स्पेशल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है। देखिए अदृश्य हमारा स्किल है,
लाइक दैट जो है दिखाई ना देने वाला मीन्स मेंटल प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया। एक हम कहें पृथक अस्तित्व, हर का मैनेजमेंट अलग अलग होता है, पृथक अस्तित्व। सार्वभौमिक प्रक्रिया, हर कार्य के लिए आपको मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। सार्वभौमिक, पूरे वर्ल्ड में जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो है जो बिना मैनेजमेंट का संपन्न किया जाता हो। मीन्स हर कार्य के लिए प्लानिंग चाहिए, कंट्रोलिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इवैल्यूएशन चाहिए। अगर ऑर्डर प्रोसेस में लेते हैं तो प्लानिंग चाहिए। हम कहेंगे पहला प्रोसेस क्या होगा मैनेजमेंट का, प्लानिंग होगा। दूसरा हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा। और तीसरा हम कहेंगे जो है कि इवैल्यूएशन होगा। और कभी कभी तीसरे में कंट्रोलिंग भी लिया जाता है और चौथे में इवैल्यूएशन लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये सार्वभौमिक प्रक्रिया, कोई भी वर्क आपका बगैर मैनेजमेंट का नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं गृह प्रबंधन एक हमारी सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामूहिक प्रयास है जो है मीन्स घर के सभी लोगों का उसमें सहयोग चाहिए। जो भी हम प्रबंधन करते हैं वो चाहे घर का हो या कंपनी का हो, जो है सभी में हमें सभी सदस्य, जितने भी सदस्य होंगे सबका उसमें क्या चाहिए जो है सहयोग चाहिए। मीन्स वो हमारे संसाधन है जो है, जैसे गृह प्रबंधन का नाम आपका मिला फैमिली रिसोर्स मैंने संसाधन। संसाधन हम लोग को मालूम है कि दो तरीके के संसाधन होता है, एक मानवीय संसाधन होता है, एक अमानवीय संसाधन होते हैं। जितने भी मनुष्य की स्किल आती हैं, विशेषताएं आती हैं, गुण आते हैं, सब मानवीय संसाधन में आ जाएंगे। लाइक दैट जो हमारी वस्तुएं हैं जो है वो सभी वस्तुएं हमारी अमानवीय संसाधन में आ जाती हैं। मीन्स इनको सभी को एक साथ व्यवस्थित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति किया जाता है। मीन्स परिवार के लक्ष्य की भी प्राप्ति की जाती है। मीन्स हम कहेंगे सामूहिक प्रयास है, सबका प्रयास है, एक ऑक्यूपेशन है, एक व्यवसाय है। हम कहें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है जो है। मीन्स किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट बनाना है जो है, मीन्स प्रबंधन करना है जो है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट आज का रहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ होम मैनेजमेंट, वो टॉपिक हमारा समाप्त होता है। कल से हम लोग कंटिन्यू जो है इस पर आगे चलेंगे। मीन्स आपकी पूरी की पूरी बुक जो है बाय सीरियल से हम आपका गृह प्रबंधन का पढ़ाएंगे। लाइक दैट जो हमें उम्मीद है कि आपका अच्छा होगा। आज इसके तहत आज की क्लास हम भी समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने इसी टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार।